ब्रेकिंग न्यूज। बीकेआई के लिए काम करने वाले आकाशदीप का यह बयान सामने आया है कि आईएसआई का सपोर्ट है। बीकेआई को आतंकी संगठन बीकेआई के निशाने पर दिल्ली है, देश भर में सक्रिय है बीकेआई से आप समझिए इसका मतलब है बब्बर खालसा इंटरनेशनल, और इस बब्बर खालसा इंटरनेशनल को समर्थन करने वाली आईएसआई है, यानी कि जो खालिस्तान मूवमेंट है उसको आईएसआई समर्थन कर रही है। ये क्लियर इंडिकेशन इस वक्त है। और आकाशदीप नाम का शख्स जो पकड़ा गया है उसने इस बारे में बड़ा खुलासा किया है कि आईएसआई पाकिस्तान में आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल को सपोर्ट कर रही है। जावेद हुसैन हमारे संवाददाता इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं। जावेद, पूरी डिटेल बताइए इस खुलासे पर। और देखिए, इसी साल 7 अप्रैल को पंजाब के बटाला में एक पुलिस स्टेशन है लाल किला, वहां पे जो है एक ग्रेनेड अटैक हुआ था जिसमें बीकेआई ने इसका क्लेम लिया था। बीकेआई का जो बब्बर खालसा इंटरनेशनल के जो आतंकी संगठन है, इसमें हैप्पी पासिया जो कि गिरफ्तार हो चुका है और बीकेआई का नामी वांटेड आतंकी था। इसके अलावा कई भानु थे जिन्होंने एक साथ ये क्लेम लिया था कि उन्होंने ही इस जो ग्रेनेड अटैक किया है वो उनका ही, उनकी जो आतंकी संगठन बीकेआई उनका ये काम है। इसके साथ ही उसके बाद दिल्ली को अलर्ट कर दिया गया था क्योंकि बीकेआई के निशाने पर लगातार दिल्ली रहा है। और जिस तरीके से आकाशदीप जो इस ग्रेनेड अटैक में शामिल था और साथ ही जो दिल्ली, पंजाब और दूसरे स्टेट का आर्म्स डीलर्स के जो इलीगल तरीके से आर्म्स वेपन को एक फंडिंग के तौर पर वो इस्तेमाल करता है या सप्लाई करता है, तो वो जो पैसा होता है वो कहीं ना कहीं बीकेआई को ही इसका फंडिंग होता है। तो ऐसे में जब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ग्रेनेड अटैक और आर्म्स डीलिंग के मामले में जब पूरे मामले की जांच करी थी तो इसे इंदौर से गिरफ्तार किया गया और इंदौर से पहले ये पंजाब से भागकर गुजरात गया, गुजरात में छुपा रहा, वहां इसके कई हैंडलर्स हैं जिन्होंने इसकी सपोर्ट किया रोहित। उसके बाद ये इंदौर आ गया। इंदौर में ये अपने आप को छुपाकर एक क्रेन ऑपरेटर के तौर पर, यानी एक ड्राइवर के तौर पर ये वहां पे काम कर रहा था, लेकिन स्पेसिफिक इनपुट के बाद इसे वहां से गिरफ्तार किया गया है। आकाशदीप महज 22 साल का, रोहित, सिर्फ 22 साल का एक नौजवान बीकेआई के लिए एक्टिव हैंडलर्स के तौर पर काम कर रहा है और विदेश में बैठे जो इसके तमाम जो चीफ हैं बीकेआई के, और इसके अलावा पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी आईएसआई है, वो बीकेआई के लिए किकबैक के तौर पर काम करी, जैसे कि स्पेशल सेल ने खुलासा किया है। और मैं आपको बता दूं कि खालिस्तानी प्रतिबंधित आतंकी संगठन को लेकर ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक स्पेशल ऑपरेशन एक यूनिट बनाई है जो कि दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के अंडर में रहेगी। लेकिन इनका काम सिर्फ इनको मॉनिटरिंग करना, इस ऑपरेशन से जुड़े हुए तमाम कामों को एग्जीक्यूट करना रहेगा। लेकिन देखिए, जिस तरीके से दिल्ली बीकेआई के निशाने पे थी, उसके बाद जिस तरह से लगातार पंजाब में हाल ही के दिनों में जो ग्रेनेड अटैक हुआ, और दूसरे आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस की बात करें या फिर खालिस्तान टाइगर फोर्स की बात करें, इनके मुकाबले बीकेआई ने अपने हाल के दिनों में अपने आप को एक बार एक्टिव किया और अपने फंडिंग को भी लेकर तमाम अलग अलग मॉड्यूल में भी इन्वॉल्व हुए हैं। हम आपको बता दें रोहित कि आकाशदीप के अलावा कई और ऐसे हैंडलर्स हैं जिनकी तलाश की जा रही है, लेकिन बीकेआई पूरे तौर पर अब आकाशदीप जैसे कितने नौजवान इस वक्त जो है बीकेआई से जुड़े हुए हैं, ये कह पाना भी मुश्किल है। लगातार देश की सुरक्षा एजेंसी की बात करें, एनआईए की बात करें, या फिर देश की खुफिया एजेंसी की बात करें, या फिर दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की बात करें, ऐसे मॉड्यूल को लेकर लगातार दिल्ली पुलिस काम कर रही है। लेकिन आकाशदीप की गिरफ्तारी एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है क्योंकि ग्रेनेड अटैक में भी इसने पूरी तरीके से वहां पे सपोर्ट किया था। अब इसका किस तरीके का सपोर्ट था, क्या लॉजिस्टिक सपोर्ट था या कुछ और मामलों के जरिए से ग्रेनेड के जो बाकी आतंकी हैं उनको सपोर्ट किया था, उसकी जांच की जा रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आर्म्स डीलिंग के मामले में भी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को इसकी तलाश थी और एक लंबे समय से फरार चला। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं महज 22 साल का एक नौजवान जो कि किस तरीके से देश विरोधी काम में एक्टिव है और किस तरीके से महज 22 साल कोई बहुत ज्यादा उम्र नहीं होता, और किस तरीके से वो बीकेआई जैसे खालिस्तानी आतंकी संगठन के काम कर रहा है। और एक चीज और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने खुलासा किया है कि विदेश में जो बैठे हुए हैंडलर्स हैं, बड़े हैंडलर्स हैं, उनके संपर्क में लगातार जो है ये जो आकाशदीप है वो लगातार संपर्क में था और वो लगातार उनसे पाकिस्तान से लेके दूसरे देशों में जो इसके वो थे, क्या कहें आपको, कहते हैं जो इसके हैंडलर्स है, उनसे लगातार संपर्क में था और लगातार उनसे इसकी बात चल रही थी। जी।
इंटरनेशनल ये जो खालिस्तान मूवमेंट है, ये खालिस्तान मूवमेंट को आगे बढ़ाता है। इस आकाशदीप से पूछताछ में एक और इनपुट ये भी मिला है कि दिल्ली को लेकर भी इनकी कुछ प्लानिंग चल रही है। दिल्ली में अटैक, दिल्ली में साजिश, इसको लेकर भी कुछ प्लानिंग चल रही है बब्बर खालसा की। जी बिल्कुल रोहित, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि किस तरीके से जो पूरा ग्रेनेड अटैक हुआ था वहां पर पंजाब में और पंजाब के कई जिलों में ग्रेनेड अटैक हुआ है, जिसमें पंजाब के पूर्व नेता जो हैं बीजेपी नेता उनको भी टारगेट किया गया था। इसके अलावा वहां पर पुलिस स्टेशन को टारगेट किया गया था। पिछले साल अगर हम बात करें तो मुख्यालय के पास भी ग्रेनेड अटैक हुआ था। तो ऐसे में उस वक्त भी बीकेआई ने दिल्ली का जिक्र किया था कि दिल्ली उनके रडार पर, यानी कि दिल्ली उनके टारगेट पर है। इस गिरफ्तारी के बाद भी ये माना जा रहा है कि लगातार जिस तरीके से दिल्ली में बीकेआई के जो एक्टिव हैंडलर्स हैं वो कहीं ना कहीं जिस तरह से एक्टिव हैं और जिस तरह से बीकेआई ने खुद क्लेम किया, तो ये माना जा रहा है कि दिल्ली भी जो बीकेआई के रडार पर है और बीकेआई के निशाने पर है। इसको लेकर दिल्ली में लगातार अलर्ट रखा गया था और अभी भी जिस तरीके से ये आकाशदीप गिरफ्तार उसके बाद ये खुलासा हुआ कि किस तरीके से दिल्ली बीकेआई के निशाने पे है और आने वाले वक्त में जिस तरीके से 15 अगस्त है, इसको लेकर भी दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है और 15 अगस्त से पहले इस तरह की गिरफ्तारी बहुत अहम मानी जा रही कि जिससे कई और अहम खुलासे हो सकते हैं। शुक्रिया आपका जावेद, जानकारी के लिए।